हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटो केचप बनाया है। बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा। मैं तो कहती हूँ बाज़ार से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको बाज़ार का भी मैं तो कहती हूँ भूल जाएंगे। और ये मैंने 3 किलो जो है वो टमाटरों से जो है 4 जो है मैंने 750 ml की जो बोटल्स हैं उससे मैंने जो है ये 4 बनाई हैं। तो ये नहीं कि आप भी घर में बनाएं, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत हुए हुए सस्ते। तो क्यों ना घर में बना के इसको रमज़ान के लिए सेव कर लिया जाए। क्योंकि ऐसी मैं आपको बताऊंगी जिसकी वजह से 3 महीने क्या 6 महीने भी आप इसको सेव कर सकते हैं आराम से। आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। तो इसके लिए मैंने 3 किलो जो है वो टमाटर ले लिए। टमाटर जो है मैंने जो है थोड़े फ्रेश लिए, ये देख सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है। और 1 कप पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको मैं कुकर में आधा घंटे के लिए लगा दूँगी। झटपट से हमारे टमाटर केचप बनने वाला है, क्योंकि कुकर में ज़रा झटपट से बन जाता है। तो मैंने आधा घंटा जो है ये लगा दिया, आप देख सकते हैं। और अब ये जो है मैं इसको जो है ब्लेंडर में जो है ब्लेंड कर लूँगी। मैंने ब्लेंड कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब हमारा जो प्रोसेस है आप देख सकते हैं। अब हमने आगे क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इसको जो है ज़रा सा छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो टमाटर के छिलके होते हैं या बीज होते हैं उसकी वजह से जो है हम इसको जो है छानते हैं, ताकि हमारा जो टमाटर केचप है बिल्कुल बाजार जैसा बने। वरना अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो वो मुंह में जो है टमाटर के बीज आएंगे और फिर आपका टमाटर केचप जो है उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, चाहे जितनी भी अच्छी आप मेहनत कर लें, मसाले डाल दें। तो ये है कि जब भी आपने टमाटर केचप बनाना है और उसको सेव करना है 5 से 6 महीने के लिए, तो फिर उसके लिए आपको ये बेहतर मैं आपको कहूँगी कि आपने जो है टमाटर जो लेने हैं बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए, उसमें दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो उससे फिर ये होगा कि आपके जो है टमाटर सेव रह सकते हैं। और एक चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे जिसकी वजह से 6 महीने भी आप आराम से जो है वो टमाटर केचप आपका सेफ रहेगा और रमज़ान में आप इंजॉय करें। तो इसके लिए जो है कुछ मसाले चाहिए होंगे। इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च मैंने ले लिया आधी चाय का चम्मच और नमक मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। और ये देखते हैं ये है सोडियम बेंजोएट। ये वो चीज़ है जो आपने बस दुकानदार के पास जाना है, केमिकल वाले के पास आपको मिल जाएगा। उसको आपने ये बोलना है कि मुझे वो सोडियम चाहिए जिससे मैंने टमाटर को सेव करना है, तो वो आपको बता देगा आराम से। इसको आपने उर्दू में भी बोला ज़रूर है, कहीं ना हो कुछ और आपको दे दे। तो आपने कहना है कि मैंने जो है टमाटर सेव करना है, तो उसके लिए मुझे सोडियम जो है वो चाहिए। तो इसके अंदर जो है मैंने जो है डाल दिया ये सारे मसाले ब्लेंडर के अंदर। उसी टमाटो केचप का मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी और इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून। और इसको जो है मैंने ठंडे ही, ये ठंडा था टमाटो केचप का, तो उसमें मैंने किया। अगर आप गर्म में करेंगे तो आपका जो सोडियम है ये मिक्स नहीं होगा, इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर जो है 2 कप जो है हम इसके अंदर चीनी के शामिल करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट चीनी होगी, इस चीज़ का घबराना नहीं है आपने कि बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीनी होगी। अब जो है हम इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे हाफ कप। अगर एंड में हमें थोड़ी कमी बेशी लगी तो हम थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून और भी डाल सकते हैं, अगर हमें लास्ट में हमने टेस्ट कर लेना अगर थोड़ी खटास में कमी हुई तो। अब हम इसके अंदर जो है रेड फूड कलर शामिल करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो अपना नेचुरल कलर है वो इतना ज़्यादा जो है वो रेडिश नहीं है। तो रेड फूड कलर डालने से ये फ़ायदा होगा हमारा कि हमारा जो है ये कलर इसका ज़रा परफेक्ट आएगा और बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। और कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये घर का, बल्कि मैं समझती हूँ कि बाज़ार में भी आपको इतना अच्छा जो है टमाटर केचप नहीं बनने वाला जितना घर में ये अच्छा बनेगा। तो अब इसको जो है हमने जो अच्छे से मिक्स कर लिया। टाटरी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून, लेकिन मुझे कुछ कम लगी थी तो मैंने बाद में फिर 1 टीस्पून और शामिल कर दी। तो आप जो है आप भी देख लीजिएगा, आप उसको टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा। अगर टेस्ट में आपको लगे कि थोड़ा सा खटास कम है तो आप भी डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब टेस्ट किया तो उसमें थोड़ी सी खटास की कमी लग रही थी तो मैंने 1 टीस्पून और डाल दिया। तो टोटल हमने इसके अंदर टाटरी जो शामिल की है वो 2 टीस्पून की है। और अब इसको जो मैं अच्छे से है मिक्स कर लूँगी। चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है, क्योंकि मैंने इसका जो है पानी जो है वो खुश्क करना है और इसमें मुझे एटलीस्ट कोई आधा घंटा लग गया था। लेकिन मैं साथ साथ इसको चमचा भी चलाती रही हूँ और इसको मिक्स करती रही हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने बाद में थोड़ा सा टाटरी और शामिल कर दी थी, क्योंकि थोड़ी कमी लग रही थी। अब हम इसके अंदर जो है काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा इसका जायका आता है। तो ये आधी चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। और कोई लोग जो नमक कम खाते हैं तो फिर जहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला था वहाँ पे थोड़ा सा आप नमक कम कर देंगे और यहाँ पे आपने हाफ़ टी स्पून जो है काला नमक भी शामिल कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा टमाटर केचप बनने वाला है। बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत टेस्टी होगा। और अगर आपने यहाँ पे आपने इसको चिली गार्लिक सॉस, इसको कई लोग स्पाइसी बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, एक अलग से लेना है
सॉस पैन, उसके अंदर आपने डालना है गार्लिक, थोड़ी सी चिली और उसमें सिरका, उसको मिक्स करके थोड़ा सा बॉयल करना और अलग से थोड़ा सा आपने रख देना है। बच्चों के लिए आप यही रख दें और थोड़ा सा अगर आपने चिली वाला चाहिए तो वो अलग से एक बॉटल में डाल के आप बना सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि मैंने जो है अब इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और थोड़ा ये गाढ़ा भी हो चुका है। तो मैंने इसको एक प्लेट पर डाल देना है और उसको चंद सेकंड के लिए छोड़ दें। अगर इसका पानी निकल रहा होगा इस मीन्स के ये अभी डन नहीं है, लेकिन देख सकते हैं इसका कोई पानी वगैरह नहीं साइडों से निकला और मैंने उंगली लगाई और ये साफ़ निकला। इसका मतलब है हमारा केचप जो है वो तैयार है ऑलमोस्ट। तो मैं इसको 1 से 2 मिनट खाली और कुक करूँगी और मैं इसको चूल्हा इसका बंद कर दूँगी। तो ये माशाल्लाह से हमारा जो केचप है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब जो है हमने इसको सेव करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो सोडियम बेंजोएट जो है वो शामिल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो है ये 6 महीने जो है आराम से चलेगा। लेकिन मैंने क्या किया, मेरी 4 बॉटल्स जो थी वो इसमें भर चुकी थी। 700 ml की एक बोतल थी और वो 4 मेरी हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया है कि एक मैंने जो है बाहर रख दी है, एक मैंने फ्रिज में रख दी है और 2 जो है मैंने रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर दी है। मैंने कहा कि मैं जो है क्या ज़रूरत है सारा बाहर रखूँगी तो सारी यूज़ हो जाएंगी। अभी से मैं बनाया, अभी से घर वालों को इतना ज़्यादा पसंद आया, वो इस तरह इंजॉय कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप भी बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उसको सेव कर लेते, क्योंकि बाहर आपको पता है कि आजकल अभी सस्ते मिल रहे हैं, फिर आगे कुछ पता नहीं है 200 के भी मिल जाए 250 के भी मिल जाए। अभी तो 40 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो बल्कि आप चाहें तो उसको 6 किलो का भी बना सकते हैं। जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसको आप डबल कर लें और उसको 6 महीने का कर लें। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप रमज़ान के लिए इसको सेव करना चाहते हैं तो आप आराम से जो है इसको 6 किलो टमाटर के बना लें, तो ये इससे भी ज़्यादा आपके बन जाएंगे। तो ये आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। कलर देख सकते हैं और टेस्ट भी आप ख़ुद जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर भी आया है। तो माशाल्लाह से आप ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी अब तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब ये देख सकते हैं, ये मेरे सोया सॉस की बोटल्स थी जिसको मैंने जो है अच्छे से गर्म पानी में धो के ड्राई करके तो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र किया है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पानी वगैरह इसमें ना हो और ड्राई हो आपकी बोतल। तो इस तरह की बोतल आप सेव करके रख लिया करें अपने घर में। इससे ये होता है कि आपके काफ़ी चीज़ों में काम आ सकती है, जिस तरह मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था। तो इस तरह है माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमारी 4 बॉटल्स जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं और एक कटोरी भर के हमारे केचप की अलग से वो भी निकली है इसमें। तो 3 kg में काफ़ी हमारा जो है केचप बन चुका है, वो भी घर में। बाज़ार से भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं टेस्ट इसका, तो उसमें ये होगा कि फिर आप जब टमाटर डाल रहे हो तो उसमें आप एक आधा सेब डाल दें। तो सेब डालने से इसका केचप का जायका और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं भी ज़रूर डालती। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।